के कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चित्रकला विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इस सीरीज का पहला जो प्रश्न है, कोलाज चित्र किसे कहते हैं? कागज की कतरन को, शीशा, पत्थर दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो कोलाज जो चित्र बनाए जाते हैं वो कागज की कतरन से बनाए जाते हैं। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तो ऋग्वेद में हुआ कि सामवेद में कि अथर्ववेद में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है और 4 दिया है। तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, हास, रति या भय। तो रति जो है श्रृंगार का स्थायी भाव होता है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से, ध्वनि से, रेखा से या रंगत से? तो प्रकाश की जो उत्पत्ति है वो वर्ण की जो है उत्पत्ति प्रकाश से होती है। वर्ण रंगों को कहते हैं, तो रंग जो है हमें प्रकाश से मिलता है, इसलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? नीला रंग में, पीला रंग में, लाल रंग में या काला रंग में? तो पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक पीला की होगी कि लाल की होगी कि हरा की होगी कि सफ़ेद की होगी? तो सबसे ज़्यादा लाल की होगी, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? तो बैगनी दिया है, पीला दिया है, हरा दिया है, नीला दिया है। तो जो बैगनी रंग है इसकी तरंग लंबाई सबसे कम होगी। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दृश्य कला के अंतर्गत आती है काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला या इनमें से कोई नहीं? तो जो चित्रकला है ये हमारी आँखों से दिखाई पड़ती है, इसलिए ये चित्रकला दृश्य कला के अंतर्गत आती है, इसलिए विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, प्राथमिक रंग हैं लाल, पीला, नीला, काला, नीला, हरा कि हरा, पीला, काला या इनमें से कोई नहीं? तो जो लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग हैं, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ठंडा रंग होता है। तो ठंडा रंग नीला होता है, पीला होता है, काला होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो नीला रंग है ये ठंडा रंग होता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। तो ये विकल्प सही हो जाएगा, ठंडा रंग नीला होता है। अगला प्रश्न दिया है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है यूरोपीय लाल रंग से, भारतीय लाल रंग से या फ्रांस
लाल रंग से या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय लाल रंग होता है वो रेड ऑक्साइड होता है। तो रेड ऑक्साइड मेल खाता है किससे? भारतीय लाल रंग से। अगला प्रश्न दिया है, चित्रकला है 4 आयामी, 3 आयामी, 2 आयामी या इनमें से कोई नहीं? तो चित्रकला जो है 2 आयामी होती है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, तूलिका किसे कहते हैं? ब्रश को, रंग को, तेल को, कागज को? तो तूलिका जो है ब्रश को कहते हैं, इसलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल रंग है या इनमें से कोई नहीं? तो चारकोल ग्रेफाइट है होता है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? नीले में, बैगनी में, हरा में या काला में? तो बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया है, पीला और नीला रंग मिलाने से, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल बनेगा, हरा बनेगा, नारंगी बनेगा या गुलाबी बनेगा? तो पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बनता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है? ज्ञान को, दुख को, मुख को या क्रोध को? तो नारंगी रंग ज्ञान का प्रतीक माना गया है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंग संगत कहते हैं, बनावट कहते हैं, रेखा कहते हैं या रूप कहते हैं? तो रंग के हल्के और गहरेपन को हम रंग संगत कहते हैं या तान कहते हैं। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 10 रंग, 8 रंग, 9 रंग कि 7 रंग? तो 7 रंग पाए जाते हैं, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार चित्रकला विषय के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर अगली सीरीज में, अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।